ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा तो गुरुजी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड्ढा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है और गुरुजी थे कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल लिया। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं और इन्होंने उन अवगुणों अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई है। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला तब उसे लगा कि दोस्त परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे को देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां हैं। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठाने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में कमियां हैं। अब वह शिष्य अपनी घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड्ढे प्रतिष्ठित हैं और समाज में बद्धी प्रतिष्ठा है उनकी और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया, उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं। और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने क्या दे दिया? इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं, यहाँ तक कि आप में भी बुराई बची है। आपने भी उन पर काम नहीं किया और आप अभी तक निर्मल नहीं हुए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ देर रुको। तब उन्होंने वह शीशा जो था उसको शिष्य की तरफ घुमाया और कहा कि अपना चेहरा देखो और फिर बताया कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर है और तुम्हारा पूरा मन मैला है। कहीं पर भी निर्मलता नहीं थी, सारे अवगुण भरे हुए थे। तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ये शीशा तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराई और अवगुणों को नष्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो। और तुमने पूरा दिन निकाल दिया कि किस में क्या भरा हुआ है, जबकि ये नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराई भरी है। बरसात हो रही थी और एक सरकारी स्कूल में टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों से थोड़ी बातें की जाए और उन्होंने अपनी जेब में से 100 रुपये का नोट निकाला और पूरी क्लास को दिखाया और बच्चों से पूछा, अगर ये 100 रुपये आपको मिल जाए तो आप क्या खरीदोगे? तब तमाम बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। क्लास में एक आखिरी बच्चा बचा था जिसको जवाब देना था। तब वह बच्चा अपनी जगह खड़ी अच्छा हो गया और जवाब दिया कि सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लेकर आऊंगा। तब टीचर ने कहा कि तुम चश्मा क्यों लाओगे? वो तुम्हारे पापा खरीद लाएंगे, पर तुम अपने लिए क्या लाओगे ये बताओ। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ही लाऊंगा। और कहते कहते वो रोने लग गया। और फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ दूसरों के यह साफ सफाई का काम करती है और जैसे तैसे हमारा घर चलता है। माँ को दिखाई कम देता है और माँ के लिए चश्मे की ज़रूरत है। ये सुनकर टीचर भी इमोशनल हो जाते और कहते हैं, ये लो 100 रुपये, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ये इनाम दे रहा हूँ या तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए पैसे दे रहा हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और तुम बहुत मेहनत करना और अपने घर के हालात सुधारना है। जिस दिन बड्ढे आदमी बनोगे उस दिन वापस आना और ये 100 रुपये का नोट मुझे वापस देना। उस लड़के ने कहा, जी सर। अब लड़का बहुत मेहनत करते गया और पढ़ाई करते गया। 20 सालों के बाद में वही इतिहास दोहराता है। बाहर बारिश होती है और सरकारी स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है और कलेक्टर साहब उसमें से बाहर उतरते हैं। तभी पूरा स्कूल जो है चौंकना हो जाता है और सब लोगों को लगता है कि आज तो चेकिंग होने वाली है। सब अलर्ट पर रहते हैं और जो कलेक्टर साहब होते हैं वो एक टीचर का नाम पूछते हैं
और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां बुजुर्ग टीचर जो समझ नहीं पाते हैं कि कलेक्टर साहब उनके सामने खाड़ी डीडीहे होते हैं। कलेक्टर साहब उनको प्रणाम करते हैं और 100 रुपये की नोट टीचर के हाथ में रखते हुए कहते हैं कि 20 सालों पुराना मैं आपका शिष्य, जिसको आपने 100 रुपये दिए थे और आपने कहा था कि ये 100 रुपये में तुझे इनाम नहीं बल्कि उधार दे रहा हूं, और जब बड्डा हो जाएगा तब वापस कर देना। और आज मैं आपको उधार देने आया हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, क्योंकि उस दिन जो आपने जो मदद की थी उससे मुझे जीवन में बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन मिली और मैं कामयाब इंसान बन गया हूं। सीख, लाइफ में अगर आप अडिडिए जाए डटे रहे तो आप अपने हालातों को बदल सकते हैं और उस जगह पर पहुंच सकते हो जहां पर पहुंचने के बारे में शायद आप सोचते हो। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का नामक रमेश था। वह बहुत ही आनंदपूर्ण और उत्साही था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक बार वह गांव के पास के जंगल में घूमने गया। वहां उसने एक बच्चे को देखा जो एक पंख गुम हो गया था। उसने बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारा पंख कहाँ है? बच्चा उदास होकर बोला, मेरा पंख गुम हो गया है, मुझे अब उड़ने की आजादी नहीं मिलेगी। रमेश ने बच्चे को बहुत समझाया और उसके साथ मिलकर पंख की जगह दूसरे उड़ान भरने के लिए पर्वत के ऊपर चला गया। वहां पहुंचकर रमेश ने बच्चे के साथ मिलकर एक पंख बनाया और उसके पैरों में बांधा। बच्चा बहुत खुश हो गया। रमेश ने बच्चे को कहा, अब तुम्हें उड़ने की आजादी मिल गई है, तुम अब कहीं भी जा सकते हो। बच्चा उड़ान भरते हुए बहुत खुश था। उसकी खुशी देखकर रमेश को भी बहुत अच्छा लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझना चाहिए। रमेश ने बच्चे की मदद की और उसे खुशी दिलाई। हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करके और उन्हें खुश देकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। किसी गांव में एक युवक नामक रजा रहता था। वह बहुत ही मेहनती और उत्साही था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छा कारीगर बने। रजा के पास धन की कमी के चलते उसे उचित शिक्षा नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को तैयार किया और अपनी समझदारी और कठिन मेहनत से कारीगरी सीखी। एक दिन उसका दिल खुशी से फूल गया जब उसे एक बड़ी कंपनी से अपनी कौशल को दिखाने का मौका मिला, लेकिन उसे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ा था। उसकी कौशल को देखकर कंपनी ने उसे अपने काम के लिए चुना। रजा की मेहनत और उत्साह ने उसे उसके सपने की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीत हमें वहां नहीं मिलती जहां हम चाहते हैं, बल्कि वहां जहां हम यह महसूस करते हैं कि हम सही हैं। जीत में सफलता का रहस्य मेहनत, उत्साह और विश्वास में छिपा होता है। रजा ने इन सब के साथ अपने सपनों को साकार किया और वह अब अपने सपनों के साथ सफलता के सागर में सवार है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके पास सिर्फ एक ही सपना था, उनके बच्चे पढ़े लिखे बने, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसे साकार करने में बाधक थी। गांव में एक शिक्षक आया। उसने देखा कि गांव के बच्चे अध्ययन के लिए उत्साहित नहीं थे। उन्हें शिक्षा की कमी थी, लेकिन सहायता के बजाय वे हताश हो गए थे। इस समस्या को समझते हुए उस शिक्षक ने गांव के गरीबों को समर्थ बनाने के लिए एक पढ़ाई केंद्र खोला। वह उन्हें मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता था। एक दिन एक लड़का उस केंद्र में पहुंचा। उसका नाम रामू था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत उत्साह और विश्वास था। शिक्षक ने उसके उत्साह को देखा और उसे प्रेरित करते हुए कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और विश्वास की शक्ति कोई भी मुश्किल को पार कर सकती है। रामू ने उस शिक्षक की बात मानी और निरंतर मेहनत करने लगा। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए हार नहीं मानी। बीतता गया और रामू ने अपनी मेहनत और विश्वास की शक्ति से पढ़ाई में उन्नति की। आज वह एक प्रमुख शिक्षाविद हैं और गरीब बच्चों की मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने सपनों में विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हारा नहीं सकती। इंसान भौतिक वस्तुओं से मन को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए दुखी रहता है, जबकि उसका असली ठिकाना भगवान की शरण है। संसार में सुख है, यही भ्रम इंसान को भगाता रहता है।
और इंसान हमेशा परेशान रहता है। आप दुनिया जीत पाएं ये जरूरी नहीं, सबसे जरूरी तो ये है कि आप अपने मन को जीत लें। जिसके जीवन में दया है वास्तव में वही धार्मिक है। बिना दया के उसको इंसान भी नहीं कहा जा सकता। जीवन की कोई राह कठिन है, वास्तव में हमें उस रास्ते पर चलने का अनुभव नहीं है। जिस विचार को जितना महत्व देंगे वैसी ही आपकी भावना होगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। इसलिए हमेशा शुभ विचार रखिए। मोह में फंसा व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी बर्बाद करता है, क्योंकि उसके निर्णय का दायरा बहुत संकीर्ण होता है। दुनिया में खुद को ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि दुनिया से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, फिर भी दुनिया चल रही है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता न करें, केवल ईश्वर का स्मरण करते रहें। अपने मन को उस पड़ोसी की तरह इग्नोर करना सीखिए जो बहुत दुष्ट है, फिर भी उसका हर रोज दर्शन करना पड़ता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए, दूसरे लेंगे तो आप उनके गुलाम बन जाएंगे। दुनिया को जीतने की कोशिश मत करिए, आप केवल अपने मन को जीतिए। दुनिया जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप मन की गलतियां देखने की आदत डाल लेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। भौतिक वस्तुएं तो किसी को शांति नहीं दे सकती, लेकिन इंसान फिर भी भौतिकता में शांति ढूंढता है। आपकी भावनाओं का प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए भावनाओं को हमेशा अच्छा रखें। जीवन में जब तक इंसान अभाव का स्मरण करता रहेगा, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन की किसी घटना के जिम्मेदार बनकर मत ठहरिए। जिंदगी जीने का नाम है, रास्ता बनाइए और चलते रहिए। किसी की मदद ये सोचकर कभी मत करिए कि वो भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि हर वृक्ष में एक तरह के फल नहीं लगते। अत्यधिक संग्रह की भावना आपको अंदर से खोखला बना देती है। उसके विपरीत त्याग की भावना आपको अत्यधिक मजबूत और पूर्णता का अनुभव कराती है। असंतुष्टि का भाव इंसान के जीवन में अत्यधिक निराशा और अवसाद को जन्म देता है। जीवन की कोई समस्या हमसे ताकतवर नहीं है कि हमें दुखी कर सके। गलती हमारी है कि हम उनको बड़ा मान लेते हैं। आप जितना अनावश्यक बोलेंगे, जीवन में उतनी अनावश्यक उलझने आएंगी, और जितना मौन रहेंगे उतनी समझदारी बढ़ेगी। संसार में अच्छे कार्यों की निंदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि परखा हीरों को ही जाता है, पत्थरों की कोई कीमत नहीं करता। हमेशा सही संगति का चुनाव करने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर आपको चुनाव करना नहीं आता तो आप बुरी संगति में फंस जाएंगे। अपने हृदय में पहला स्थान गुरु, माता पिता और भगवान को ही दीजिए, न कि किसी फिल्म स्टार और किसी धनवान या किसी गलत आदत को। बुरे विचारों से मुक्ति के लिए बुराई सुनना बंद करिए। बुरे लोगों की संगति छोड़िए, अच्छी संगति करिए, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़िए, सेवा करिए। मुस्कुराने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन अफसोस कि लोग फिर भी नहीं मुस्कुराते। जीवन में इच्छाओं को जीवन का आधार न बनाएं, बल्कि प्रभु चिंतन को जीवन का आधार बनाएं, ताकि जीवन में आनंद बना रहे। जीवन की कोई परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के लिए कभी खुद को दुखी न करें। जीवन में कठिन परिस्थितियां जो कुछ सिखा देती हैं, वो जीवन में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकती, इसलिए उनसे घबराएं नहीं। कोई किसी को दुख नहीं देता। वास्तव में इंसान के कर्म और दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। भगवान का नाम में हर अवसाद और समस्याओं को दूर करने की क्षमता है, लेकिन लोग अब उसी से दूर हैं। जीवन में आपको कोई खुश नहीं रख सकता अगर आप खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। अपने अच्छे विचारों से दूसरों को सहमत मत करिए। लोग विचारों से कम परिणाम से ज्यादा बदलते हैं। आपका क्रोध भले ही ऐसा लगता हो कि दूसरों का नुकसान करता हो, लेकिन वास्तव में आपकी चेतना को खत्म कर देता है। दूसरों पर निर्भरता आपको अपाहिज बनाने के लिए काफी है। इंसान का दुख वास्तव में दूसरे के कारण नहीं है, बल्कि उसका दुख उसी के गलत इच्छाओं के कारण है। जीवन में जितना इच्छाओं का बोझ रहेगा, जीवन उतना ही बोझ रहेगा। जीवन में गलत कार्य करने पर भले ही आपको कोई न देखे, लेकिन आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अपने मन के लिए आप आईना बनकर रहिए, ताकि आप मन की गलतियां देख सकें और सुधार कर सकें। जीवन में बुरा समय आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आता। वास्तव में बुरा समय जीवन की वास्तविकता को बताने लिए और आपको मजब्बत बनाने के लिए आता है।
आपके मन में जो डर की भावना रहती है वो केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है। अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। मन से किसी भी डर या किसी भी नकारात्मक विचार को खत्म करने का सबसे सरल साधन भगवान के नाम का जप है। आप जितना जाप करते जाएंगे आप उतना ही निर्भय बनते जाएंगे। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आएंगे, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। जीवन में हम जब भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम अहम में आकर और दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए गलत करते हैं और वही हमारे पतन का कारण बनता है। अपना इरादा दूसरों को सुख पहुंचाने का रखिए, फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार होता है। सत्य का रास्ता कठिन कभी नहीं होता, बल्कि सच ये है कि हम जीवन पर झूठे रास्ते पर चलते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते से हमें डर लगता है। जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में आनंद कमाना न भूलिए, क्योंकि दुनिया का सारा संघर्ष आनंद के लिए ही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आप हमेशा खुद को खुश रख सकें। बुरी परिस्थितियां पानी के बुलबुलों की तरह हैं, जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए है। उसके लिए घबराएं नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। बात केवल इतनी सी है कि हमें उस रास्ते में चलने की आदत नहीं है। हार मानकर बैठने से परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं। कभी दुनिया की बातों से दुखी मत होना, क्योंकि लोग आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम बांटता है, और जिसके पास घृणा है वो घृणा बांटता है। ये अहम कभी मत रखिए कि आपकी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि दुनिया आपके पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, और चलाने वाला कोई और है, आप नहीं। संसार में भरोसा केवल इतना रखिए कि भरोसा टूटने पर दुखी न हो, क्योंकि अधिकतर भरोसा स्वार्थ पर आधारित है, जिसका टूटना तय है। जो मन से बहुत ज्यादा परेशान हो वो सोते समय 30 मिनट तक लगातार हरिनाम झपकर सो जाएं या कथा सुनकर सो जाएं, आपका मन ठीक हो जाएगा। जीवन का असली आनंद सच्चे रिश्तों में है, न कि दौलत और शोहरत में। हर मुश्किल अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सुविचार को पढ़ने के साथ जीवन में उतारने की कोशिश करिए, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। हमेशा अपने बुरे विचारों को बदलने की कोशिश मत करिए, आप केवल कर्म अच्छे करिए, विचार खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। सुख की तलाश में अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, बस मुस्कुराने की आदत डालिए, सुख आपको पास खुद ही चला आएगा। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं बैठ पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आपके जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना अच्छा साबित कर पाते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वास्तव में आप कितने अच्छे हैं। परिस्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके अनुकूल रहे, लेकिन आप अपने मन की स्थिति को हमेशा अनुकूल बनाकर खुश रह सकते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको आनंद आने लगा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने इंसान होने की योग्यता खो दी है। जब तक आप बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद में ही खुशी ढूंढ लेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा ही करेगा। जो आज दूसरे की आपसे कर रहा है कल आपकी दूसरों से करेगा। जीवन में जब दूसरों का हक छीनकर आपको बड़ा बनने का मौका मिले तो आप वो अवसर छोड़ देना, क्योंकि ऐसी उपलब्धि आपके हुनर को खत्म करने के साथ साथ आपके जीवन में निराशा पैदा कर देगी। आपकी क्षमता का अंदाजा आपकी एक असफलता से कभी नहीं लगाया जा सकता। जैसे समुद्र की एक बूंद से समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरों की बातों को जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि
कि वो आपकी खुशियों को तबाह कर सकें, क्योंकि दुनिया में आपकी खुशी से अनमोल कुछ भी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आचरण को सामान्य रखें, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो कल बदल जाएगी, लेकिन आपकी इमेज बदलने में जिंदगी लग जाती है। जब तक आप बाहरी दुनिया में खुशियां ढूंढेंगे तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन जब आप खुद में ही खुशी ढूंढ लेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। निंदा करने वाले व्यक्ति से हमेशा ही दूर रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा ही करेगा। जो आज दूसरे की आपसे कर रहा है, कल आपकी दूसरों से करेगा। जीवन में जब दूसरों का हक छीनकर आपको बड़ा बनने का मौका मिले तो आप वो अवसर छोड़ देना, क्योंकि ऐसी उपलब्धि आपके हुनर को खत्म करने के साथ साथ आपके जीवन में निराशा पैदा कर देगी। आपकी क्षमता का अंदाजा आपकी एक असफलता से कभी नहीं लगाया जा सकता, जैसे समुद्र की एक बूंद से समुद्र की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरों की बातों को जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपकी खुशियों को तबाह कर सकें, क्योंकि दुनिया में आपकी खुशी से अनमोल कुछ भी नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आचरण को सामान्य रखें, क्योंकि आपकी परिस्थिति तो कल बदल जाएगी, लेकिन आपकी इमेज बदलने में जिंदगी लग जाती है। जीवन में बुरा समय आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आता, वास्तव में बुरा समय जीवन की वास्तविकता को बताने लिए और आपको मजब्बत बनाने के लिए आता है। आपके मन में जो डर की भावना रहती है वो केवल आपकी कल्पना के कारण ही रहती है। अगर आप डर की कल्पना नहीं करेंगे तो आपको डर का एहसास नहीं होगा। मन से किसी भी डर या किसी भी नकारात्मक विचार को खत्म करने का सबसे सरल साधन भगवान के नाम का जप है। आप जितना जाप करते जाएंगे आप उतना ही निर्भय बनते जाएंगे। अपना गलतियों का आईना खुद बनना सीखिए, क्योंकि दूसरे गलतियां बताएंगे तो आपको बुरा लगेगा। जीवन में खुद के लिए समय निकालना शुरू करिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जीवन में दूसरों का हित सोचना शुरू करें, आप दुखी नहीं रहेंगे। कोई किसी को दुख नहीं देता, इंसान की दूसरों से रखी गई उम्मीदें ही दुख देती हैं। आईना बनना हो तो खुद की गलतियों का बनिए, दूसरों का नहीं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखिए, क्योंकि विचार ही कर्म बनाते हैं और कर्म ही भविष्य बनाते हैं। जीवन में आशा रखिए, लेकिन इतनी मत रखिए कि पूरी न होने पर दुखी हो जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। अपनी जुबान और नजरों को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि आंखें बुराई देख सकती हैं और जुबान बुराई करने लगेंगे। खुद में मस्त रहना सीखिए, क्योंकि दुनिया के साथ मस्त रहने की कोशिश करेंगे तो आपको उनका गुलाम बनना पड़ेगा। इंसान कभी अपनी परेशानियों से दुखी नहीं होता, वो केवल परेशानियों का बार बार चिंतन करने से दुखी होता है। जीवन में कर्म अच्छे करिए, क्योंकि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जीवन में शोक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नष्ट नहीं होगा। दूसरों को आईना बनने से पहले खुद के दाग साफ कर लेना ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आईना दिखाने का घमंड आ जाएगा। सीखने की हमेशा कोशिश करिए, जिससे आपके जीवन में हमेशा नयापन बना रहे। हालातों से इंसान कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिक कल्पनाएं उसको कमजोर बनाती रहती हैं। इंसान तभी खुद को असहाय समझता है, तब ये समझने के लिए लगता है कि उसी के करने से सब कुछ होता है, जबकि संसार आपके रहते हुए भी चल रहा है। जब आप नहीं थे तब भी चल रहा था। दूसरों से उम्मीद ये कभी न रखिए कि वो हमेशा अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इंसान के मन को कोई भरोसा नहीं कभी भी बदल सकता है। खुद के लिए सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जब कभी आपको लगे कि आपका पेट भर गया तो उन लोगों का भी ध्यान रखें जो भूखे हों। जीवन की सार्थकता संग्रह करने में बिल्कुल सफलता उसे मिलती है जो उसे ढूंढने के लिए धैर्य से इंतजार करता है, न कि बेहद तेज रफ्तार से भागता है। जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे, संदेह हमेशा आपके पास होगा। बड़ा विचार और सपने देखने वाले ही बड़े बन सकते हैं। जो लोग दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं, वे स्वयं उनसे सीखते हैं। सच्ची खुशी उसे मिलती है जो अपने कर्मों से संतुष्ट होता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। अच्छे दोस्त वे होते हैं जो हमें सच्चाई बताते हैं, न कि हमारे खुश रहने के लिए हमें झूठ बोलते हैं। जो लोग अपने वादों को पूरा करते हैं, वे ही विश्वास योग्य होते हैं। संघर्ष में लाचारी न करें, क्योंकि संघर्ष सफलता की माता होती है। शांति केवल उन्हें मिलती है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि विचारों को उन्हें।
जीवन का सही मार्ग उसे मिलता है जो शिक्षा और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ता है। कठिनाइयों से भागना नहीं, उनसे सीखना है। अच्छे विचार वही बोलते हैं जो सही काम करते हैं, न कि बस बड़े शब्दों में चमकाने वाले। सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने छात्रों को ज्ञान का द्वार खोल सकता है, न कि सिर्फ पाठ पढ़ा सकता है। जिसे दूसरों के दुख से दुख नहीं होता, वही सबसे बड़ा महान होता है। सही राह पर चलने वाला ही अंत में सफल होता है, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सफलता की चाबी मेहनत है, और मेहनत बिना रुकावट के कामयाबी तक पहुंचाती है। कठिन परिश्रम ही सफलता का असली रास्ता है। जो मेहनत करते हैं वे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सच्चे समझदार होते हैं। गलतियों को स्वीकार कर उनसे सबक लेना ही समझदारी है। जिंदगी वही है जो हम उसका सही उपयोग करने में लगाते हैं। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाने से ही इसका महत्व है। अच्छाई को कभी छोटा मत समझो। छोटी सी मुस्कान भी किसी के दिल को खुश कर सकती है। हर छोटी अच्छाई भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को भुलाकर आगे बढ़ें। नए दिन के साथ नई शुरुआत करें। पिछली गलतियों को पीछे छोड़ें। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को भुलाकर आगे बढ़ें। नए दिन के साथ नई शुरुआत करें। पिछली गलतियों को पीछे छोड़ें। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। समय का सदुपयोग ही हमें जीवन में सफल बनाता है। सपनों को सच करने के लिए पहले उन्हें देखना जरूरी है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहले उन्हें ठानना जरूरी है। अच्छे संस्कार अच्छी संगति से ही आएंगे, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें। जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। जीवन में हम जब भी गलत करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन हम अहम में आकर और दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए गलत करते हैं, और वही हमारे पतन का कारण बनता है। अपना इरादा दूसरों को सुख पहुंचाने का रखिए, फिर देखिए कि जीवन कितना शानदार होता है। सत्य का रास्ता कठिन कभी नहीं होता, बल्कि सच ये है कि हम जीवन पर झूठे रास्ते पर चलते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते से हमें डर लगता है। जीवन में खूब धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में आनंद कमाना न भूलिए, क्योंकि दुनिया का सारा संघर्ष आनंद के लिए ही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, आप हमेशा खुद को खुश रख सकें। बुरी परिस्थितियां पानी के बुलबुलों की तरह हैं, जिनका अस्तित्व थोड़े समय के लिए है। उसके लिए घबराएं नहीं, बल्कि उनका आनंद लें। जीवन का कोई भी रास्ता इतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। बात केवल इतनी सी है कि हमें उस रास्ते में चलने की आदत नहीं है। हार मानकर बैठने से परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, बल्कि परिस्थितियां और विपरीत हो जाती हैं। कभी दुनिया की बातों से दुखी मत होना, क्योंकि लोग आपको वही देते हैं जो उनके पास होता है। ज्ञानी ज्ञान देता है, प्रेमी प्रेम बांटता है, और जिसके पास घृणा है वो घृणा बांटता है। ये अहम कभी मत रखिए कि आपकी वजह से सब चल रहा है, क्योंकि दुनिया आपके पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी, और चलाने वाला कोई और है, आप नहीं। संसार में भरोसा केवल इतना रखिए कि भरोसा टूटने पर दुखी न हो, क्योंकि अधिकतर भरोसा स्वार्थ पर आधारित है, जिसका टूटना तय है। जो मन से बहुत ज्यादा परेशान हो, वो सोते समय 30 मिनट तक लगातार हरिनाम झपकर सो जाएं या कथा सुनकर सो जाएं, आपका मन ठीक हो जाएगा। किसी की मदद ये सोचकर कभी मत करिए कि वो भी आपकी मदद करेगा। इंसान के पाप कर्म मन की इच्छा के कारण ही होते हैं। अगर वो इच्छाओं को महत्व नहीं देगा तो पाप नहीं होगा। अपने मन को कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता मत दीजिए, क्योंकि स्वच्छंद मन मत वाले हाथी की तरह होता है, जो केवल आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। निंदा करने में अपने समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि निंदा करने से मन इतना गंदा हो जाता है कि उसमें अच्छे विचार आना बंद हो जाते हैं। हर वो व्यक्ति अच्छा है जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो गरीब हो या अमीर। जीवन में सफलता के लिए दूसरों का हक मत छीनिए, क्योंकि अगर ऐसा करके आप सफल भी हो गए तो भी आपका मन आपको परेशान करता रहेगा। जब भी आपका मन अनियंत्रित हो, उस समय सांसों को थोड़ी देर रोककर साथ में भगवान का स्मरण करना शुरू करिए। आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा। कोशिशें खुद की गलतियां देखने की करिए, दूसरों की देखेंगे तो कभी परिवर्तन नहीं होगा।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जीवन के हर पल का सदुपयोग करना सीखिए, क्योंकि बीते गए समय को हम पैसे देकर भी खरीद नहीं सकते। ईश्वर भाव से प्रसन्न होते हैं। वस्तुएं तो केवल समर्पण का संस्कार बनाने के लिए है। जीवन में खूब सफलता प्राप्त करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी प्रसन्नता न खो दें। संसार का स्मरण ही दुख है और भगवान का स्मरण ही सच्चा सुख है। अब लोग संसार में सच्चा सुख ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? अगर आपको वास्तविक सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद पर ध्यान देना होगा। सफलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन त्याग करने के लिए बिरले लोग ही तैयार होते हैं। लोग खुद को सफल दूसरों के कहने से मानते हैं, जबकि सफलता खुद के पैमाने से मापने पर पता चलती है। सुख की तलाश में अपने जीवन को व्यर्थ मत करिए, बस मुस्कुराने की आदत डालिए। सुख आपको पास खुद ही चला आएगा। धार्मिक बनने के लिए आपके जीवन में परोपकार, दया, सत्य, ध्यान, भक्ति और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके आचरण में धर्म नहीं आएगा, आप जीवन की श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आपके जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुद को कितना अच्छा साबित कर पाते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि वास्तव में आप कितने अच्छे हैं। परिस्थिति जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके अनुकूल रहे, लेकिन आप अपने मन की स्थिति को हमेशा अनुकूल बनाकर खुश रह सकते हैं। जैसा बर्ताव आप खुद के साथ चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करना ही अच्छाई है, और जैसा बर्ताव आप खुद के नहीं चाहते, वैसा दूसरों के साथ करना ही बुराई है। दूसरों को दुखी देखकर अगर आपको आनंद आने लगा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने इंसान होने की योग्यता खो दी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर प्रयास करते रहे तो एक दिन जरूर मिलेगी। जब मनचाहा न मिले तो समझो किस्मत नहीं चाहती, लेकिन इरादे वहीं रखो, क्योंकि किस्मत उससे बढ़कर देना चाहती है। आपका कल कैसा था ये कभी मायने नहीं रखता। मायने केवल ये रखता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आपकी एक बार की गलती भूल हो सकती है, लेकिन बार बार की गलती खुद के प्रति अपराध है। इससे बचकर रहें। अपनी किस्मत को दोष मत कीजिए, बल्कि प्रयास करिए, क्योंकि किस्मत भी आपकी ही बनाई हुई है। मजबूत वही बनता है जो ठोकरें खाता है, इसलिए संघर्ष से पीछे मत हटिए। इम्तिहान भले ही हमें कठिन लगते हों, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा लगता है। लोग आपके सपनों पर तभी तक हंसते हैं जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। अपने कानों को इतना खुला मत रखिए कि कोई भी आपको हतोत्साहित कर जाए। खुश रहने की आदत डालिए, तभी आप सफल इंसान बनने की योग्यता पाएंगे। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको कभी न कभी अवसर मिलेगा ही और आप सफल हो जाएंगे। जिसको चलने की आदत हो गई हो, उसको मंजिलों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल तो मिल ही जानी है। प्रयास इतनी शिद्दत से करिए कि परिणाम की चिंता ही न करनी पड़े। असफलताओं को भले ही नकारा जाता हो, लेकिन सफलता का असली मुकाम वही हासिल कर पाता है जो असफल हो चुका हो। इस बात का शोक मत मनाइए कि आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हैं, क्योंकि जब जीवन में कुछ विशेष मिलना होता है तो अक्सर छोटी चीजें नहीं मिलती। सफलता में खुशी मनाइए, लेकिन खुशी के चक्कर में ये मत भूलिए कि अभी केवल एक सफलता मिली है। सफलता की कहानियां बनना बाकी है। खुद को सफल बनाने के लिए अपनी नजर केवल वर्तमान पर रखिए, क्योंकि वर्तमान ही आपका भविष्य बनाता है। जो लोग वास्तव में सफलता चाहते हैं, तो उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करिए जो आपसे पीछे हैं। इंसान को असफलता और सफलता दोनों को एक ही समझना चाहिए, क्योंकि असफलता से हमारी असीमित सफलता के द्वार खुलते हैं। जीवन में हारने जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हम कभी असफल होते हैं तो हमारा नुकसान कुछ नहीं होता, बल्कि उसका अनुभव मिल जाता है। अपनी सफलता की तारीफ कभी मत सुनिए, क्योंकि ऐसा करके आपका अहम बढ़ जाएगा, जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अपने कमियों को दूसरों को कभी मत बताइए, क्योंकि इंसान अच्छाइयों से ज्यादा कमियों को याद रखता है। अगर आप किसी को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं, जो सबसे पहले देखिए कि क्या वो दयावान है। अगर नहीं है तो वह किसी भी प्रकार का धार्मिक व्यक्ति नहीं है।
जीवन से शिकायतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि शिकायतें करने से केवल दुख बढ़ता है, जीवन नहीं बदलता। खुद को दूसरों के लिए साबित करने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि लोग अपनी जरूरत अनुसार विश्वास करते हैं। जीवन में संतों की संगति हमेशा करते रहिए, क्योंकि संतों की संगति से आपके जीवन में अच्छे आचरण आते रहेंगे। जीवन में धन कमाइए, लेकिन धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खराब मत करिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया तो धन का कोई मतलब नहीं है। खुद की कमजोरियों का पता और दूसरों की असलियत का पता विपरीत परिस्थितियों में ही चल पाता है। जीवन में कारण बताने से काम नहीं चलता, लोग केवल परिणाम देखना पसंद करते हैं। जब तक कोई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती, कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन बनने के बाद सभी तारीफ करते हैं। वैसे ही आप भले ही कितने भी अच्छे कार्य करते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक उसका परिणाम सामने ना आ जाए। जब आप परेशान हो तो अकेले में बैठकर सोचना कि क्या परेशान होने से परेशानी टल जाएगी, कि आप शांत मन से केवल प्रयास करते रहें। इंसान को गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए, भले ही कितना भी लाभ हो रहा हो, क्योंकि प्रकृति उस कर्म का हिसाब करेंगी तो आप जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। आपका संघर्ष आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी सफलता का परचम भी लहराएगा। आपका आज भले ही बुरा हो, लेकिन हिम्मत मत हारिए, कल जरूर अच्छा होगा। हमें जीवन की सीख पंछियों से लेना चाहिए, जिनके पास कल खाने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन विश्वास होता है कि कल परिश्रम करेंगे तो जरूर भोजन मिलेगा। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, इसलिए सीखते रहिए। जीतना आप सीखेंगे, उतनी ही जीतने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। आप भले ही खास मुकाम हासिल न कर पाएं, लेकिन प्रयास से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपका प्रयास ही आपको कुशल बनाता है और कुशलता ही सफलता दिलाती है। आपके पास धन नहीं, इसके लिए निराश मत होइए, क्योंकि सफल होने के धन से ज्यादा मजबूत मन की जरूरत होती है। असफलता निश्चित है तो भी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी असफलता का तजुर्बा ही आपको सफल बनाएगा। अगर वाकई में आप सफल इंसान बनाना चाहते हैं तो दिखावा करना छोड़ दीजिए, अन्यथा आप खुद को कभी योग्य बना ही नहीं पाएंगे। असफलताओं से कभी निराश मत हो, क्योंकि असफलता ही वह सीढ़ी है जो हमें कुशल बनाकर सफलता दिला सकती है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, क्योंकि दुनिया सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है। सफलता चाहते हैं तो कभी बहरे कभी गूंगे बन जाइए, अन्यथा आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी तारीफ सुनने में अपना समय व्यर्थ मत करिए, क्योंकि तारीफें सुनने से केवल घमंड बढ़ता है, न कि काबिलियत। मैं खुद से प्यार करता हूँ। अपने आप से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को स्वीकारें और अपना ख्याल रखें। हर पल एक नई शुरुआत है। अतीत को भूल जाएं और भविष्य की चिंता न करें। वर्तमान का हर पल एक नई शुरुआत है। इन सकारात्मक विचारों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और देखें कि आपका दृष्टिकोण कैसे बदलता है और आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाता है। याद रखें, खुशी एक विकल्प है और आप इसे चुन सकते हैं। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। समय सबसे अनमोल संपत्ति है। अगर हम इसे सही कामों में लगाते हैं तो यह हमें सफलता और खुशी लौटाता है। समय को बर्बाद करना जीवन के अवसरों को खोने जैसा है। मनुष्य अपने विचारों से महान बनता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। अगर विचार सकारात्मक और बड़े होंगे तो सफलता भी वैसी ही मिलेगी। नकारात्मक विचार हमारी प्रगति को रोक सकते हैं। असंभव और संभव के बीच का अंतर केवल प्रयास है। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस उसे करने के लिए मेहनत और सही दिशा में प्रयास चाहिए। कोशिश न करने वाले ही असफल रहते हैं। जीवन में हार जीत होती रहती है, लेकिन कोशिश कभी बंद मत करो। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। असली सफलता वही है जो हार के बावजूद प्रयास जारी रखे। खुद पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हर कठिनाई के बाद सफलता और खुशी का समय जरूर आता है। धैर्य और उम्मीद बनाए रखें। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। सच्चे सपने वे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और उनके लिए मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। ये सपने हमारी सफलता का रास्ता दिखाते हैं। जो दूसरों की मदद करता है
असली इंसान वही है। जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना है। यही मानवता की पहचान है। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना है। सकारात्मक विचार जो आपके दिन को रोशन कर देंगे। आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, इस विचार के साथ जागना आपको उद्देश्य और सकारात्मकता की भावना से भर देता है। हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखें। मैं खुश रहने का चुनाव करता हूं। खुशी एक विकल्प है। आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं दूसरों की सफलता का जश्न मनाता हूं। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनके लिए खुश रहें। यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी सफलता ला सकती है। मैं हर चीज में अच्छा ढूंढ सकता हूं। हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कुछ अच्छा जरूर होता है। इसे खोजने का प्रयास करें। मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। अपने आप पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूं। कभी भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने न दें। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। मैं कृतज्ञ हूं अपने जीवन में। उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मैं दूसरों की मदद करने में खुशी पाता हूं। दूसरों की मदद करने से न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि आपको भी आंतरिक संतुष्टि मिलती है। मैं गलतियों से सीखता हूं। गलतियां करना स्वाभाविक है। उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं सकारात्मक लोगों के साथ रहता हूं। आपके आसपास के लोग आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। मैं प्रकृति में घूमता हूं। प्रकृति में समय बिताना तनाव को कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। मैं आशावादी रहता हूं। भविष्य के बारे में सकारात्मक रहें। आशा निराशा को दूर रखती है। मैं क्षमा करता हूं खुद को, और दूसरों को माफ करना बोझ कम करने और आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं स्वस्थ भोजन करता हूं और व्यायाम करता हूं। शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वस्थ आदतें अपनाएं। मैं छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाता हूं। खुशी बड़ी चीजों में ही नहीं, छोटी छोटी चीजों में भी मिलती है। इनका आनंद लें। मैं आलोचना को सीखने के अवसर के रूप में देखता हूं। आलोचना को नकारात्मक रूप से न देखें, इससे सीखें और सुधार करें। मैं असफलता को सीढ़ी के रूप में देखता हूं। हर असफलता आपको सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। हार न मानें। शाम ढलने का मतलब यह नहीं कि रोशनी कम हो गई। तारों की जगमगाहट का वक्त आ गया है। अपना हौसला बनाए रखें। सूरज ढलता है, यह जिंदगी का नियम है, पर कल फिर नया सवेरा आएगा। हिम्मत न हारें। शाम की थकान मिटाकर नई ऊर्जा का संचार करें। खुशियों के दीप जलाएं। हर मुश्किल शाम के बाद एक खूबसूरत सुबह का वादा होता है। मुस्कुराएं, दिन भर की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और सीखों से आगे बढ़ें। शाम के सन्नाटे में सुनें अपने दिल की आवाज। लक्ष्य की ओर चलें। रिश्तों को मजबूत करें। अपनों के साथ हंसें, प्यार बांटें। तनाव को छोड़ें, सुकून महसूस करें। नई शुरुआत के लिए तैयार हो। शाम को किताबों की संगति में खो जाएं। ज्ञान का दीप जलाएं। सकारात्मक विचारों के साथ सोएं। मीठे सपने देखें। दूसरों की खुशियों में शामिल हो। सकारात्मकता फैलाएं। शाम को प्रकृति की गोद में बिताएं। शांति का अनुभव करें। हर दिन सीखें, तरक्की करें, खुद को बेहतर बनाएं। भले ही आज का दिन कैसा भी रहा हो, कल एक नया अवसर है। उम्मीद बनाए रखें। खुद को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर की दुनिया को आकार देता है। शांति बाहर नहीं, भीतर की खामोशी में छिपी है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजेता है। जीवन के सवाल जटिल हो सकते हैं, पर उनके उत्तर अक्सर सादगी में छुपे होते हैं। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने की शक्ति रखता है। जो खुद को समय के साथ बदलता है वही समय से आगे निकलता है। असली आजादी तब मिलती है जब हम अपने विचारों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हार और जीत से परे असली खेल तो अनुभव और सीख का होता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर मिलने वाली छोटी छोटी मुस्कानों का नाम है। जो खोकर भी मुस्कुरा सके वही जीवन की सच्ची गहराई को समझता है। सपने देखने वालों की दुनिया बदल जाती है, लेकिन हिम्मत करने वालों से दुनिया बदलती है। जीवन का असली सार उन पलों में छिपा है जब आप अपने दिल की सुनते हैं और डर को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता का मतलब
ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाना है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है, बस उम्मीद का दिया जलाए रखना जरूरी है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही जीवन के हर रंग का आनंद ले सकता है। सपनों की उड़ान के लिए पंख नहीं, बल्कि हौसले की जरूरत होती है। जो समय को समझ लेता है, वह अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि वही आपको खुद से मिलाता है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा होता है। बस खुद से सही सवाल पूछने की देर है। मौन में छिपा ज्ञान शोर में नहीं मिलता। जो इसे समझे, वही सच्चा ज्ञानी है। असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। हर दिन नई शुरुआत करने और कुछ नया सीखने का मौका होता है। बीते कल की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। वक्त और नदी किसी के लिए नहीं रुकते। समय और अवसर कभी किसी के लिए रुकते नहीं। इन्हें सही समय पर पकड़ना ही समझदारी है। समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना, तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो, वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो, वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बढ़ती ताकत होती है। वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कभी रिश्तों में कड़वाहट आए तो फैसले सोच समझ कर ले, क्योंकि टूटने में कुछ समय ही लगता है, पर जोड़ने में सारी जिंदगी लग जाती है। आज का संघर्ष जितना ज्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। जिस तरह समुद्र के पानी को सुखाया नहीं जा सकता है, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को भी नहीं हराया जा सकता। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, पर जो लगा रहता है अपने कार्य में, वो कभी नहीं हारता। जीवन में कभी मायूस ना होना मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता। किसी के सामने न झुके, उससे बेहतर हार जाना क्या पता कल आपकी जीत पक्की हो जाए। दुनिया में सिर्फ अपनों पर ही भरोसा रखे, क्योंकि बाकियों को तो आप जानते ही नहीं। कौन कब धोखा दे पता नहीं। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। जिस व्यक्ति में जीतने का जुनून होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। वो कहीं ना कहीं से लड़कर आगे बढ़ जाता है। सही निर्णय से व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, पर निर्णय लेते वक्त बहुत ध्यान से निर्णय को ले। भविष्य को सुधारना है तो मेहनत आज से करनी होगी। भविष्य आज से होकर गुजरता है। कर्म का फल भले कितनी बाधा है क्यों ना आ जाए, मिलता जरूर है। जीवन की ज्योति जब तक चलती है, सच्चे मन से कार्य करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। आपके संघर्ष को कोई नहीं बूझा सकता, भले रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना आ जाए। सच्ची मित्रता वही होती है जो आपके सुख या दुख को नहीं देखती, वो हर समय उपस्थित रहती है। सफलता क्या है? वो आपके सपने हैं जो आपने कल देखे थे और आज उसे आप पूरा कर रहे हो। जो व्यक्ति जिंदगी में तप के निकला है, वो जानता है कि उसके पास किस तरह का अनुभव है। संसार में सब कुछ खत्म धीरे धीरे ही होता है, पर उसको जानने में लोगों को सैकड़ों साल लग जाते हैं। जब तक हो सके मौन रहना सीखिए, क्योंकि जहां बोलना है वहां आप अच्छे से खुद को व्यक्त कर सके। लक्ष्य का आपका कब पूरा होगा किसी को नहीं पता, बस जरूरत है उसे पूरा करने की बीच में कभी ना हटे। व्यक्ति को अपनी दिनचर्या पर खास ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि इससे ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। सफल व्यक्तियों से अगर आप उनसे सफलता का राज पूछोगे तो यही बताएंगे, हर कार्य समय के साथ पूरा किया उन्होंने। जहां आपका सम्मान ना हो वहां ना रहिए, चाहे कितना धन से अमीर क्यों ना हो, वो मन से नहीं है। सीखना है कुछ तो उनसे सीखिए जो आपसे बड़े हैं, भले वो सफल हो या ना हो, अनुभव उनको आपसे कहीं ज्यादा है। आज के अंधेरे में अपना वक्त बर्बाद ना करे, बल्कि कल उसको कैसे उजाले में बदलना है उस पर कार्य करे। हर व्यक्ति के पास अपनी काबिलियत होती है, बस सही वक्त पर जो इस्तेमाल करता है वो जीत जाता है। भले आपके जीवन में मित्र कम हो, बस ये ध्यान रखिए कि उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। आज का समय फालतू की बातों में ना गवाए, कल के लिए बेहतर प्रयास करें। परिश्रम से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, बिना परिश्रम के आज जैसी ही स्थिति रहेगी। हार के डर से पीछे ना हटे, अगर लड़े नहीं तो फिर आपकी हार तो निश्चित है। सम्मान पाना है तो सम्मान करना भी सीखे, तभी आपको भी सामने वाला सम्मान देगा। प्रेम करना है तो अपने कार्य से करे, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। किसी इंसान के प्रति हीन भावना ना रखे, क्योंकि आज उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। एक बार कार्य करके देखो, शुरू में भले आलस आती हो, पर जब करने लगोगे तो सब सही हो जाएगा। जिसकी जैसी नीयत होती है, ऊपर वाला फल भी उसे ऐसा ही देता है। इसीलिए नीयत हमेशा साफ रखें। परीक्षाएं जीवन में कई सारी आएगी, पर जो उनसे डरा नहीं और हर परीक्षा में सफल होता है वही जीतता है। सेवा करने में कभी पीछे ना रहे, जो सच्चे मन से सेवा करता है भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जीवन में अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो वो आपका साहस और संघर्ष। जीवन में संकोच ना करे, जो आपके हाथ में था आपने कर दिया। सफलता वही प्राप्त करता है जो विचारों के साथ उस पे कार्य भी करता है। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे? अपने दुष्प्रभावों से जो व्यक्ति लड़ जाता है उसे फिर कोई नहीं हरा सकता है। एक बात हमेशा याद रखो, आज भले 100 दुख हो, पर कभी सच्चाई के रास्ते से ना हटे, क्योंकि वो कल आपको आज से अधिक पीड़ा देगा। जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाती है, उसी तरह जीवन में एक एक कदम से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जीवन में दुख और परिश्रम कितना ही क्यों ना आ जाए, अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है तो आप हर जगह से निकल सकते हो। चाहे आज कोई बेईमान व्यक्ति आगे क्यों ना हो, पर जीवन में सच्चाई के बिना वो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकता। किसी को छोटा या बड़ा ना समझे, रात में एक दीपक ही अंधकार में रोशनी देता है। जब एक पत्ता डाली से गिरता है तो वो कहता है, बोझ बढ़ने पर सबको गिरना ही है। प्रकृति हमें अक्सर सिखाती है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, एक हवा का झोंका सब कुछ उजाड़ सकता है। नसीब के भरोसे ना रहो, क्योंकि जिस तरह आपका परिश्रम होगा, नसीब भी उसी तरह बदलता जाएगा। नकारात्मक ना बने, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनता जाता है। अगर आपको हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरपूर रहना है तो अपने विचारों को हमेशा मधुर और सकारात्मक रखिए। अगर आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। जीवन में आदर सम्मान बनाकर रखिए। आप पैसों से बड़े हो सकते हो, दिल से खुद को बनाना पड़ेगा। कभी कभार कोई साधारण आदमी आकर सबका दिल जीत लेता है, क्योंकि हमेशा सादगी में रहना पसंद करता है। जो चीज आपको नामुमकिन लगती है वो किसी के लिए आसान हो सकती है, क्योंकि उसने अपना प्रतिदिन उस पर खर्च किया है। मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती है जहर। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कौन कब कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं होती तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब ही नहीं। मतलबी लोग दोस्तों की तरह नजर आते हैं, जैसे भेड़िए कुत्तों की तरह। पहले लोगों से सुना करते थे, लेकिन तुमसे मिलकर जान गए कि प्यार मतलब से भी होता है। अपने मतलब के लिए लोग भूखे इंसान को रोटी खिला देते हैं, फोटो निकालकर अपनी महानता की फिर मतलबी दुनिया को दिखा देते हैं। कितनी छोटी बातों में कितने बड़े मतलब छुपे होते हैं, जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल बरगद। हर गुनाह यहां माफ हो रहा है, इस दुनिया का चेहरा बदल रहा है। मतलबी हैं यहाँ का हर शख्स
पैसों से यहाँ का काम चल रहा है। भरोसे की आड़ में उन्होंने मुझे बहुत सताया है, मतलबी लोगों की तरह शायद। मतलब के लिए उन्होंने मुझे अपना बनाया है। पीड़ा तो तब हुई जब लोग अपने दिलों में गिले शिकवे रखकर माफी मांग चले गए, सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। कोई नहीं किसी का, यहाँ सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। यहाँ तारे की टूटने की फिक्र किसे है, सब अपनी दुआओं से मतलब रखते हैं। वक्त ही नहीं रहा किसी से वफा करने का जनाब। हद से ज्यादा चाहो तो लोग मतलबी समझते हैं। इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। आप खुद के मन को निर्मल और मधुर रखिए। कमियां निकालने वाले तो हर किसी में निकाल लेंगे। खतुशियां पानी है तो फिर डरने से क्या होगा, सामना कीजिए डटकर। सीखना जिंदगी भर चालू रखिए, क्योंकि कब कौन सी चीज काम आ जाए किसी को नहीं पता। समय की कदर करना सीखिए। आज नहीं सीखे तो कल समय आपको सिखा देगा। जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। लोग तो बहुत कुछ सुझाव देंगे, लेकिन कार्य आपको करना है तो फिर सुझाव भी खुद का ही मानिए। मैं मतलब के लिए किसी से मतलब नहीं रखता। दुनिया की सारी बात तुम रखो, लेकिन दुनिया तुम्हारी एक भी बात नहीं रखेगी। नफरत हो गई है अब मुझे इंसानों से, मतलबी जमाने से और फरेबी लोगों से। मतलब का जमाना झूठा इजहार है हमारी, पीठ पीछे उनका एक और प्यार है। मत कोशिश करो किसी को समझने की, जो प्यार करता है वह बिना समझे भी समझ जाता है। मतलबी रिश्तों की लगभग एक सी ही कहानी है। अच्छे वक्त में खूबियां और बुरे वक्त में कमियां गिनानी है। घड़ा भी पहले अपनी प्यास बुझाता है। कौन है यहाँ जो मतलबी नहीं है? अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसीलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। निभाह रहे हैं सब यहाँ अपने मतलब की यारियां। मोहब्बत दिल से हो भी तो कैसे हो। दुनिया की भीड़ में एक तन्हा सी रूह हूं, चेहरे कई हैं मेरे जनाब, तभी तो हंसता बहुत खूब हूं। बिना मतलब के कोई मुझे ढूंढे शायद, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। दोस्त, हम भी उनके प्यारे ही थे जब तक हम उनके काम आते थे। जिंदगी का मतलब मेरे लिए वही है जिसमें तेरी खुशी सबसे पहले हो। खुशनसीबी का मतलब मेरे दिल से पूछो। दर्द भी कभी कभी मीठा एहसास दे जाता है, वो मतलबी है जो अपना काम निकलने तक ही साथ देते हैं। जब जरूरत पूरी हो जाती है तो रिश्ते तोड़ देते हैं। दिल टूटने पर हमें एहसास हुआ मतलबी लोगों का साथ कभी सच्चा नहीं होता। वो कहते हैं दोस्ती निभाएंगे उम्र भर, पर असलियत में मतलबी निकलते हैं अक्सर। धोखे की दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं, हर कोई अपने मतलब की सोचता है बस। दिल से प्यार किया था मैंने और उसने मतलबी होकर दिल तोड़ दिया। वो कहते थे कि हम साथ हैं हमेशा, पर उनका मतलब सिर्फ जरूरत तक था। दिल का क्या कसूर जब वो मतलबी निकले। जब जरूरत थी तो साथ थे, अब जरूरत नहीं तो पराये हो गए। रिश्ते निभाने की बात करते थे और पीठ पीछे वार करते थे। मतलबी लोग सामने से मीठे होते हैं और पीठ पीछे जहर उगलते हैं। मतलबी लोगों का साथ छोड़ देना ही बेहतर है। जब मतलब निकल जाता है तो लोग बदल जाते हैं। हर सुबह एक वादा कीजिए, अपना दिन हंसते हुए गुजारा कीजिए। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अगर सितारों की तरह चमकना है तो अंधेरों से डरना नहीं, इससे लड़ना सीखो। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलेंगे जिन पर आप आंखें बंद करके विश्वास कर जिंदगी जीने का असली मजा नई चीजें सीखने और करने में है। जिंदगी में मस्त रहना सीखो। गम में तो हर कोई रहता है, एल न संघर्ष न तकलीफ। फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हमेशा खुश रहने के बहाने ढूंढो, क्योंकि कोई आकर खुश नहीं करेगा। हालात वो ना होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखें कि हालत बदल जाए। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। जरूरत है तो बस शुरुआत करने की। हर दिन एक शुभ दिन बन जाता है। जो व्यक्ति मुस्कुराता है वो हर तस्वीर में कमल की तरह नजर आते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखते हैं। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है।
हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जब तक हार की परवाह करोगे तब तक जीत नसीब नहीं होगा। अगर आपको कुछ तोड़ना ही है तो अपने अंदर के घमंड को तोड़िए। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। हर सूर्योदय एक नई उम्मीद और नया अवसर लेकर आता है। जिंदगी में वही लोग हम कामयाब होते हैं जिनके अंदर जुनून और हौसलों में उड़ान होती है। हारता वह है जो शिकायतें हजार करता है, जीतता वह है जो कोशिशें बार बार करता है। कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी, मुझ में ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। अगर परेशानी में कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ ही अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी भी नहीं। हमारा अतीत हमारे दिमाग में है, पर हमारा भविष्य हमारे ही हाथ में है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिंदगी कोई चिट्ठी नहीं कि तुम दूसरों से लिखवा लो। आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। जो वक्त को खो देता है वह जिंदगी भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। इस पूरे संसार में सबसे सुखी वही है जिसने जान लिया कि संसार में सुखी कोई भी नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है तो घमंड नहीं होगा, अगर आपके पास घमंड है तो ज्ञान नहीं होगा। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से हो, मेरा तो एक शख्स ही काफी है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं चर्चा, अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड्डी डिढ़ेते हैं। संभल के चलना दोस्त, इस मतलबी दुनिया के मखमली रास्तों पर बर्बाद करने के लिए प्यार का सहारा भी ले लेते हैं लोग। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। इस मतलबी दुनिया में हर कोई बदल जाता है जब उनको कोई आपसे बेहतर मिल जाता है। दिल का हाल क्या समझाएं तुम्हें, तुम तो आए ही मेरे जिंदगी से सिर्फ अपना मतलब पूरा करने। रिश्ते तोड़ना हमारे लिए आसान नहीं है, कोई समझाए उन स्वार्थी लोगों को। अभी तो हम रिश्ते निभा रहे हैं तो गम सह रहे हैं, वरना हम भी तो इसी जमाने में ही रह रहे हैं। जब कोई इंसान नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ लेना उसकी जरूरतें पूरी होगी हैं। शीशा और पत्थर संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद ना करें टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। किसी को पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी को पसंद आना यह सबसे बड़ी बात है। याद करना और याद आना दोनों में बहुत अंतर है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं। एक बार की बात, शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे और वे सभी विद्यार्थियों से कोई न कोई सवाल पूछ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कक्षा में एक बच्चा बहुत ही उदास बैठा हुआ था, मानो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। शिक्षक ने भी उस बच्चे को कुछ पूछा नहीं और ना कुछ कहा, लेकिन 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी शिक्षक ने एक दिन उस बच्चे के पास जाकर पूछा कि बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे रहते हो और दूसरे बच्चों की तरह तुम खुश नहीं रहते और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हो। उस लाडी एचके ने शिक्षक से कहा कि मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया था, इसी वजह से अब मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है और अब मैं कुछ भी कर लूं दूसरे बच्चों की तरह खुश नहीं रह पा रहा हूं। शिक्षक ने उस बच्चे की बात को पूरा सुना और अगले दिन अपने बैग में शिकंजे बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आए और सारे बच्चे जाने के बाद शिक्षक उस बच्चे के पास शिकंजे बनाने का सामना लेकर गए। उस सामान से उस लड़ी एचके को एक ग्लास शिकंजे बना कर दिया। तब लड़ी एचके को लगा कि सर ये सब मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। तभी सर ने लड़के की तरफ शिकंजे का ग्लास बढ़ाया और उसे पीने के लिए कहा, और जैसे ही लड़के ने शिकंजे का एक घूंट पिया तो उसे शिकंजे में नमक ज्यादा लगा। लड़के ने सर से कहा कि इसमें नमक ज्यादा हुआ है। तभी सर ने, ठीक है, लाओ मैं इसे फेंक देता हूं। अब लड़िचके ने सर से कहा कि सर, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर मिला देंगे तो ये खुद अच्छा हो जाएगा। सर ने उस लड़िच की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यही चीज मैं तुम्हें आज इस शिकंजे के बहाने समझने आया था।
हमारी जिंदगी भी बिल्कुल शिकंजे की तरह है और हमारे बीते कल में हमारे साथ जो दुखद घटनाएं हमारे साथ हुई हैं वो सब उस शिकंजे में मिली नमक की तरह है। जब हमारे कल में बहुत कुछ बुरा हुआ हो जिसके वजह से हमारी जिंदगी बिल्कुल कड़ी डीवी हो जाती है, तब हमें उसमें कुछ अच्छे पल मिलाने की जरूरत होती है। जिस तरह से शिकंजे में नमक ज्यादा हो गया था लेकिन उसमें शक्कर मिलाने के बाद वो मीठा हो गया, उसी तरह हमें हमारे कल को भूलकर उसमें खुशी के पल मिलाने चाहिए ताकि हमारी बुरी यादें हमारे बुरे कल से भी अच्छी हो जाएं। सीख, जो हमारे कल में हुआ है, अगर हम उसके वजह से हमारे आज को कहराब कर रहे हैं तो हम अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए कहराब चीज़ों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके उतना जिंदगी के बारे में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया और अंत में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी हमारी आशाएं और सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। सीमा के लिए हर दिन एक चुनौती थी। स्कूल उसके घर से बहुत दूर था और उसे रोजाना कई मील पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसके कदम कभी नहीं रुके। स्कूल में उसका प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहता था। उसकी मेहनत, लगन और समर्पण ने उसके शिक्षकों का दिल जीत लिया। सीमा की जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। वह अपने खाली समय में पुस्तकालय जाकर पढ़ाई करती और नई चीजें सीखती रहती। उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके सपनों की उड़ान में कोई कमी नहीं थी। सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने के लिए किसी बड़े शहर में रहने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारे अंदर जुनून है तो हम किसी भी स्थिति में अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सीमा ने अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया। उसकी कहानी हमें यह भी बताती है कि सफलता के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। सीमा का सपना एक दिन सच हुआ जब उसे देश के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में अध्ययन करने का मौका मिला। उसके गांव वाले, जो कभी उसके सपनों को दूर की कौड़ी समझते थे, अब उस पर गर्व करते हैं। सीमा ने न केवल अपने सपनों को सच किया, बल्कि अपने गांव के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन गई। सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर हमारे पास उसे पूरा करने का जज्बा और साहस हो। सीमा का संघर्ष, सीमा के सपनों की राह में चुनौतियां कम नहीं थीं। उसके संघर्ष की कहानी केवल उसकी दृढ़ता और साहस की गवाही देती है। आर्थिक बाधाएं सीमा के सपनों की सबसे बड़ी चुनौती थीं। उसके माता पिता की कमाई मुश्किल से ही घर के खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त थी। स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठाना तो दूर की बात थी। इसके बावजूद सीमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह स्कूल में मिलने वाली पुरानी किताबों से पढ़ाई करती और अपने शिक्षकों से अतिरिक्त सहायता लेती। सीमा के लिए एक और बड़ी चुनौती उसके गांव के सामाजिक माहौल से आई। एक छोटे गांव में जहां लड़कियों की शिक्षा को अक्सर महत्व नहीं दिया जाता था, सीमा का वैज्ञानिक बनने का सपना कई लोगों को अव्यावहारिक लगता था। कुछ लोग उसके सपनों का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सीमा ने इन सब को अपने सपनों की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया। शिक्षा के प्रति सीमा की प्रतिबद्धता ने उसे अपने गांव से दूर एक बड़े शहर में जाने का मौका दिया, जहां उसने एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में प्रवेश लिया। यहां पर भी उसे नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसके सहपाठी शहरी पृष्ठभूमि से आए थे और उनके पास बेहतर संसाधन और ज्ञान था। सीमा को अपने आप को साबित करने और उनके बराबर आने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। इन सब चुनौतियों के बावजूद सीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास, उसकी मेहनत और उसका संकल्प उसे आगे बढ़ाते रहे। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे पास उन्हें पार करने का साहस और दृढ़ संकल्प हो। सीमा का संघर्ष और उसकी सफलता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें यह बताती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर हम उसे पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने को तैयार हों। ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की, जो एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है।
वो हर दिन 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर 2 या 3 बजे घर वापस आता, लेकिन घर आते ही किसी भी चीज़ का ठिकाना नहीं रहता। घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना, और इसी आदत के वजह से उसके 3 से 4 घंटे उसके कैसे बीत जाते उसको पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही शाम हो जाए हो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता था, और रात के 1 या 2 बजे वापस घर आता था। उसके माता पिता को भी लगता था कि वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नकारने जाता है। वो जब भी रात को घर वापस आता, वह किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप सो जाता, और फिर सुबह 8 बजे उठ जाता था। ये थी उस लड्डचके की दिनचर्या। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था। तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे थे। तभी वह उनकी बातें चुपके सुनने लगा था, और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो दोनों कह रहे थे, देखना हमारा बेटा बड़ा होक IAS या IPS ही बनेगा, या उसकी जो मर्जी होंगी हम उसे वह बना देंगे, और हमारा बेटा जिंदगी में कुछ ना बड्ढा जरूर करेगा और हमारा नाम रोशन कर देगा। अब वो लड्डचका उसकी माँ और पिता की बातें सुनकर रोने लगा और सोचने लगा, वो 12 भी पास नहीं हो सकता, और मेरे माता पिता ने इतने बड्ढे सपने संजोए रखे हैं। उस रात उसको नींद नहीं आई, और पूरी रात वह रोते रहा। दूसरे दिन की सुबह हो गई और वह छत पर चला गया, और जिंदगी में पहली बार उसने उगते सूरज को देखा। अब उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसके जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपने जिंदगी के पूरे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब तक काटी है मैंने जिंदगी बद्दे आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो भी होगा वह बद्धा ही होगा। एग्जाम के 3 महीने बचे हुए थे। तभी उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि अब मुझे पढ़ाना है, मुझे अपने माँ और पिता के लिए पढ़ाना है, और जिंदगी कुछ करना है, कुछ बद्धा बनना है, और ऐसे ही काम नहीं चल सकता है। अब उस दिन से वह दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने लगा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वो सिर्फ अब उसे पढ़ना है। कुछ दिनों बाद एग्जाम खत्म हुए, और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए कि एक ऐसा लड्डीडीएच जो खुद से पास भी नहीं हो सकता, उसने एग्जाम में 90% मार्क लेकर आया था। अब आगे चलकर उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए, और कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई, और वह खुशी खुशी रहने लगा था। सीख: जो विद्यार्थी समझते हैं कि वह अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस उनको अपने अंदर की आवाज को बाहर निकलकर अपने लक्ष्य के प्रति डटकर मेहनत करनी है। संघर्ष ही इस जीवन का इकलौता और कड़वा सच है। अगर आप परिस्थिति नहीं बदल सकते तो मन की स्थिति बदला कर देखो, सब कुछ बदल जाएगा। छोटी सी दुआ है आपके लिए, जो पल आपको खुशी देती है वो पल कभी न जाए। भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है। अगर सच में कुछ करने की ठान लोगे तो रास्ता भी निकाल लोगे, वरना बहाना निकालना तो आसान ही है। जो खुद अपने रास्ते बनाकर उस पर चलना जानते हैं वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हर एक सुबह हमको यह एहसास कराता है कि एक नया अवसर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तब तुम्हारा जीतना जरूरी हो जाता है। हर एक नया दिन आपके लिए एक नया मौका है खुद को साबित करने के लिए। इसे इतनी आसानी से मत जाने देना। कांटों से घिरा रहता है फिर भी गुलाब खिला रहता है। हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव हो सकता है। ये आसमान भी आएगा इस जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए। अगर तुम में काबिलियत है तो इस जिंदगी से अपने हिस्से की खुशी मांग के लो। दोस्त है तो दिल से याद किया करो, ना कि जरूरत पड़ने पर प्रत्येक प्रयत्न में सफलता चाहे नहीं मिले, लेकिन सफलता का कारण हमेशा प्रयत्न ही होता है। जो लक्ष्य में खो गया है समझो वही सफल हो गया। असंभव वो नहीं जो हम नहीं कर पाते, असंभव वो है जो हम करना नहीं चाहते। जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम चलना छोड़ देते हैं। आपका सबसे सच्चा साथी आपकी सेहत है। अगर उसने साथ छोड़ बेच दिया तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाओगे। जिन लोगों को अपनी बातों से लोगों का दिल जीतना आता है वे जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब तक तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो तो तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो।
इस दुनिया में अच्छे सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। बस यही एक सपना है, मेरा जीवन में इतना काबिल बनना है कि लोगों को अपनी पहचान देने की जरूरत ना पड़े। कोई काम नामुमकिन तभी तक लगता है जब तक हम उसे करने की कोशिश नहीं करते। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। आगे आगे बढ़ते रहना, पीछे कभी जाना नहीं, परिवर्तन से डरना नहीं और संघर्ष से घबराना नहीं। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। अगर आप आज रुक जाते हैं तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। आशा चाहे कितनी भी काम हो, लेकिन यह निराशा से लाखों गुना बेहतर होती है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरे से नहीं। जो आपके नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, जो आपके नसीब में नहीं है वो आकर भी चल जाएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी का माइनस पॉइंट पता चल जाता है तो वही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। समय की अहमियत को समझिए। अगर समय सही है तो सब अपने हैं, वरना सब पराए। अगर दिमाग कमजोर हो तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अपने आप को खुश रखना आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहली जिम्मेदारी है। जिंदगी में कुछ गलत हुआ है तो घबराना मत। दूध के फटने पर वही घबराता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से सच्चा और गहरा होता है। जिंदगी में सफलता चाहते हो तो किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करो। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमेशा बड़े बड्डी रखिए। अगर आप सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना, क्योंकि पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं थी। वह किताबें पढ़ने के लिए तरसता था, लेकिन उसके पास कोई अध्ययन सामग्री नहीं थी। एक दिन वह एक सड़क किनारे खड़ा हो गया और वहां एक पुरानी किताब देखी। वह उस किताब को उठाकर देखने लगा। वह किताब थोड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी अंदर की बातों ने उसे बहुत प्रेरित किया। उस दिन से वह लड़का हर दिन उसी किताब को पढ़ता और समझता था। वह जब भी कुछ नया सीखता, उसका धन्यवाद उस किताब को जाता। समय बीतता गया और वह लड़का अपने ज्ञान के बढ़ते हुए साथ अपने क्षमताओं को निखारता गया। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। उसने अपनी मेहनत और निरंतर प्रयास से सफलता हासिल की। आखिरकार उस लड़के ने अपने सपनों को पूरा किया और अपनी किताबों से प्रेरणा लेकर एक बड़ी सफलता हासिल की। मोरल: जीवन में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किताबें हमें न सिर्फ ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि हमें उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है यह भी सिखाती है। धैर्य और निरंतर प्रयास से हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए।
राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। सीख, इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं।